हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा, हमने क्लास 9 आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है वाटर। उसके पहले पार्ट की थ्योरी एंड उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके पार्ट बी को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस जो दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे बड़ा टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है वो है हमारा सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल ये पार्ट है। आराम से हम करते करते इसको खत्म कर देंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैं इसका आधा चैप्टर तो खत्म कर ही दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बाकी जो थ्योरी है वो डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशंस के साथ। तो सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो और मोर कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोजिशन में आपस में बेटा मिक्स किए जाते हैं एंड उसी को बेसिकली हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से अगर आपको मैं समझाऊं तो देखिए बेटा, मेरे पास मान लो पानी है, उसके अंदर मैं सॉल्ट डालता हूं एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? वो सॉल्ट वाटर बन जाएगा। तो बेटा, जिसको मिक्स किया जाता है वो हमारा सोल्यूट होता है, जिसमें हम मिक्स करते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और एज ए रिजल्ट जो मुझे मिलता है उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। तो जैसे मेरे पास सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है। अब अगर देखा जाए तो बेटा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ मिक्सचर होते हैं। लिक्विड का, लिक्विड के साथ मिक्सचर भी हो सकता है जैसे वाटर एंड अल्कोहल का। अगर हम बात करते हैं सॉलिड का, इन ए लिक्विड, तो अभी आपको सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन का मैंने एग्जांपल दिया, वही उसका एग्जांपल हो गया। आप चाहें तो लिक्विड विद गैस भी आपका होता है, जैसे सोडा वाटर होता है। आपको पता है सोडा वाटर के अंदर गैस जो है उसको हम मिक्स करते हैं, तो वो एक सोल्यूशन है, एक गैस का और एक लिक्विड का। एंड चौथा बेटा, हम जानते हैं हम सॉलिड को सॉलिड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं जिनमें एलॉयज हमारे पास आता है। उनमें से सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं ब्रास का दे सकता हूं। तो ब्रास जो है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ये है कि वो कॉपर और जिंक से बना होता है। अलग अलग डिफरेंट परसेंटेज में वो ऐड होते हैं, जैसे कॉपर आपका 60 to 85% होता है और जिंक आपका 15 to 40% होता है। और डिफरेंट कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो हमारी डिफरेंट होती है। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इट इज अ सॉल्यूशन विच इज हैविंग टू डिफरेंट सॉलिड्स। अब हमने स्टडी करना है बेटा ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। देखिए बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू, कोलाइडल, सस्पेंशन। तो हमने बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। देखिए बेटा, सिंपल सी बात आपको बताता हूं। एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे मान लो मेरे पास पानी है, उसमें एक चम्मच आप नमक ले लो एंड उसके अंदर डाल के उसको स्टर करो। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि नमक उसमें से गायब हो जाता है, आपको उसमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा क्यों? उसका एक सिंपल सा रीजन आपको मैं बता देता हूं बेटा। रीजन एक्चुअली ये होता है कि जो पानी है उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में बेटा गैप होता है। तो जब आप उसमें नमक डालते हो तो नमक का जो हर एक क्रिस्टल है वो उस वेकेंट स्पेस या गैप के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से बेटा एक तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए और वो इस तरह से मिक्सअप हो जाते हैं कि उसके टोटल वॉल्यूम में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा, कहने का मतलब यह है कि ऐसा सॉल्यूशन जो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है, जिसके आर पार अगर हम चाहे तो आसानी से देख सकते हैं, हम मतलब देख के बता ही नहीं सकते कि इसमें नमक है या नहीं है, तो बेटा उस सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। बट ऑब्वियस है बेटा, साइंटिफिकली हमें कुछ ना कुछ रेंज देनी पड़ती है। तो रेंज सिर्फ ये है कि 10⁻⁻10 मीटर का जो सोल्यूट है ना, उसके पार्टिकल का साइज 10⁻⁻10 मीटर होना चाहिए, तब जाके बेटा वो जो हमारा एक ट्रू सॉल्यूशन जो है वो हमें बना के देता है। मतलब ये इतना ज्यादा क्लियर होता है कि माइक्रोस्कोपिकली अगर आप उसको देखने की कोशिश करते हो तब भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कि इसके अंदर कुछ डिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी बात रह जाती है बेटा ट्रू सॉल्यूशन के कुछ हमारे पास मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पहला बेटा ऑब्वियस है, होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस का बेटा मतलब होता है जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज थ्रू आउट एक जैसी हो। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट आपका सॉल्टी है कुछ आपका बिना सॉल्ट के है, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली मिक्स्ड, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो थ्रू आउट द होल सोल्यूशन एक जैसा हो आपका। ठीक है। दूसरा, जो उसमें मिक्स किया जाता है जिसको हम सोल्यूट कहते हैं, उनके हर एक पार्टिकल का जो साइज है बहुत स्मॉल होता है, लगभग 10⁻⁻10 मीटर, जो 1 एंगस्ट्रॉम भी आप कह सकते हो। यू कैन से 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। दूसरा बेटा, इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है। इट डज नॉट स्कैटर लाइट। अब इट डज नॉट स्कैटर लाइट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं।
अगर मान लो मैं इसमें से लाइट को बेटा फॉल करवाता हूँ, जैसे लाइट इसमें से पास हो रही है ऑलरेडी, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लाइट नहीं देख सकते, बट इसमें लाइट आप देख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते, बट इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द ट्रू सोल्यूशन, जिसकी वजह से बेटा जब लाइट उससे टकरा रही है तो वो फैल रही है, मतलब स्कैटर हो रही है। तो ट्रू सोल्यूशन बेटा बेसिकली वो होता है जिसमें अगर लाइट को पास किया जाए तो लाइट आपकी स्कैटर ना हो। तो ये बात बेटा हमेशा याद रखना। उसके बाद बेटा ऑफ कोर्स इस कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखिए सिंपल से एक एग्जांपल दूंगा। मान लो बेटा मेरे पास एक सॉल्ट वाटर है, मेरे पास एक फनल है, उसके अंदर बेटा मैंने एक फिल्टर पेपर लगा दिया है, नीचे टेस्ट ट्यूब रख दिया। अब ग्लास रोड की हेल्प से मैंने सॉल्ट वाटर इसमें डालना शुरू कर दिया। डालने के बाद जब मैं फिल्टर पेपर को खोल के देखता हूं तो उसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मतलब मुझे नमक का एक भी दाना उसमें नहीं मिलता। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप फिल्टर पेपर को खोल के देखो और अगर उसमें आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि वो जो सोल्यूशन है वो आपका एक ट्रू सोल्यूशन है। क्लियर हो गया बेटा। और सबसे बड़ी बात ट्रू सोल्यूशन की, अगर आप एक नमक वाला पानी बनाते हो तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो नमक होता है वो पानी के नीचे सेटल हो रहा हो, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, एक ट्रू सोल्यूशन आपका होता है। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आगे होंगे। गुड। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट नोट की। देखिए सिंपल सी बात है, आप जानते हो और हमने पढ़ा है इसके बारे में कि जो पानी है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, उसमें काफी चीजें वैसे भी डिसॉल्व होती है, उसमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों उसमें बेटा डिसॉल्व होते हैं। बट पानी अगर मैं यूज कर रहा हूँ एज ए सॉल्वेंट, मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर मुझे मिक्स करना है, वो क्या है, पानी है, तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बनाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ पानी ही एक ऐसी इकलौती चीज है जिसके अंदर हम चीजों को मिक्स करते हैं। हम नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल का भी करते हैं, पेट्रोल का, ईथर का, बेंजीन का, कार्बन डाइसल्फाइड का, लिक्विड अमोनिया का, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सोल्यूट को मिक्स करने के लिए। लेकिन इनको हम कहते हैं नॉन एक्वस लिक्विड। इसी वजह से जब कोई सब्सटेंस इनमें से किसी चीज के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसको नॉन एक्वस सोल्यूशन का नाम देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, पानी में किया तो एक्वा सोल्यूशन, पानी के अलावा किसी और में किया तो नॉन एक्वस सोल्यूशन उसको कहा जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है बेटा ये समझने वाली कि अगर सॉल्वेंट, अगर आपका अल्कोहल है, अगर मैं अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा हूं किसी चीज को डिसॉल्व करने के लिए तो उनको टिंचर कहा जाता है बेटा आपका। अब ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन है, अब इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन को अल्कोहल के अंदर बेटा डिसॉल्व किया गया है। क्लियर। बहुत सिंपल नोट है, आई होप आपको ये समझ में आगे होंगे। फिर बेटा उसके बाद आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बेटा सिंपल समझ में देखकर ही आ रहा है, डाइल्यूट का बेसिकली मतलब ये होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मान लो मेरे पास 1 लीटर मान लेते हैं कि मेरे पास पानी है, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। बट उसी के अंदर अगर मान लेते हैं 10-12 चम्मच में डाल दूं तो अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तब होता है बेटा जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिवली मोर होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। अब हम बात कर लेते बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा, तभी मैं आराम से और फटाफट इसको खत्म करवाता जा रहा हूं। देखिए बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसके अंदर अगर हम चाहें तो और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर। मैं कहना क्या चाहता हूं मैं वो जरूर आपको समझाऊंगा। देखिए बेटा मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आप डाल लेते हो वाटर, ठीक है, क्या है बेटा इसके अंदर वाटर आपका डला हुआ है। अब आप क्या करते हो, यहां पर आप मान लो एक सॉल्ट जो है वो यूज कर लेते हो। आपके बुक के अंदर नाइट्रेट बोला हुआ है, डजेंट मैटर, एग्जांपल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। तो आपने क्या रखा है बेटा, यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ है, आप इसमें से 1 चम्मच मतलब 1 ग्राम लगभग चलो मान लो, या 1 चम्मच नमक लेते हो और इसके अंदर डाल के उसको डिसॉल्व कर लेते हो, ठीक है। जब आपने डिसॉल्व किया तो आपने ये देखा कि यार जो नमक है वो पूरी तरह गायब हो चुका है, इसके अंदर आपको कोई भी नमक के ट्रेसेस दिखाई नहीं दे रहे। क्लियर। उसके बाद टेम्परेचर वही रखना, टेम्परेचर को चेंज बिल्कुल नहीं करना आपने। उसके बाद आपने बेटा 1 चम्मच इसमें और डाला, उसको घोला, देखा कि घुल रहा है, 1 चम्मच और डाला। तब तक डालना है बेटा कि जिसके बाद अगर मैं 1 चम्मच डालूं तो वो डिसॉल्व ही ना हो, वो नीचे सेटल ही हो जाए। तो वो पर्टिकुलर जो स्टेट होता है बेटा वो सैचुरेटेड स्टेट कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जितने भी गैप्स थे, हर गैप के अंदर नमक का जो क्रिस्टल है वो जा चुका है। इसके अलावा कोई और स्पेस नहीं है कि और कोई नमक उसमें ऐड हो सके। क्लियर। तो वो स्टेट जो होती है बेटा उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या मतलब उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, उस स्टेट को सैचुरेटेड स्टेट कहा जाता है आपका। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा गया है एक सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट in a solvent, its composition may vary
टिल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और हाँ, प्लीज याद रखें ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही होता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते हो बेटा तो ये आपका सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाता है। डोंट वरी, मैं आपको एक एक करके ये समझाता हूं। अब हम बात करेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 1 चम्मच नमक है, आपने गुनगुने पानी के अंदर डिसॉल्व करना है, और वही 1 चम्मच बेटा आपने चिल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जो गुनगुना पानी होगा उसके अंदर जो नमक है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, बट जो हमारा चिल्ड वाटर होगा उसके अंदर बेटा डिसॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की वो यूजुअली आपकी डिक्रीज करती है विद फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को राइज करते हो तो क्या होता है बेटा कि कुछ आपका सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, जो सोल्यूट अंदर प्रेजेंट है वो एज ए जो क्रिस्टल है बेटा वो हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग सोल्यूशन होता है वो अभी भी आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होता है एट लोअर टेम्परेचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है बेटा कि इफेक्ट ऑफ हीटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए क्या है कि किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अगर टेम्परेचर को आप राइज कर देते हो तो पहली बात तो वो एकदम से अनसैचुरेटेड बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर अगर आप 1 चम्मच और नमक डालेंगे तो वो भी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी टेम्परेचर को राइज करते हो बेटा दैट बिकम एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टू मेक इट सैचुरेशन सॉल्यूशन आपको और उसमें नमक डालना पड़ेगा, और तब तक डालना पड़ेगा जब तक आप कोई और एडिशनल सोल्यूट उसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन मेक इट बट ऑफ कोर्स विद चेंजिंग टेम्परेचर उसमें इफेक्ट डलता ही डलता है। तो अब हमने सैचुरेटेड की बात कर ली तो हमारे पास अनसैचुरेटेड आ गया बेटा। सिंपल सी बात है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहा जाता है जिसके अंदर हम चाहकर और थोड़ा सोल्यूट भी ऐड कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। तो मेरे कहने का मतलब है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहुंचने से पहले जितना भी सॉल्यूशन होता है वो आपका अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड पहुंचने के बाद अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तब जाके वो अनसैचुरेटेड बनेगा। क्लियर। उसके बाद फिर हमारे पास आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये और खतरनाक है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, एक सॉल्यूशन है विच कैन होल्ड मोर सोल्यूट देन इट कैन थ्योरेटिकली डू एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब ये कि देखो क्या होता है कि कभी कभार ना किसी सॉल्यूशन को देखकर हमें पता लगता है यार इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना सोल्यूट में डाल सकता हूं, बट क्या होगा कि आप चाह कर ना बेटा इसके अंदर और थोड़ा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल सकते हो। अब मन में आता है सर ये कैसे किया जा सकता है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। मान लो आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, आपने उसका टेम्परेचर राइज करके उसके अंदर बेटा और सोल्यूट ऐड कर दिया। अब उसको कूल डाउन होने दो एट ए नॉर्मल टेम्परेचर, और उसको हिलाओ ना बिल्कुल भी, उसको मतलब टच टच ना बिल्कुल करो, एज इट इज का एज इट इज रहने दो। आफ्टर सम टाइम जो अब आप अच्छी तरह जानते हो कि अब इसके अंदर पहले के मुताबिक अब ज्यादा सोल्यूट ऐड है, इसलिए ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। So, a supersaturated solution at a particular temperature is one that is more concentrated, contain more solute than its saturated solution at a given temperature. तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। So, जैसे मैंने आपको कहा बेटा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आपने बनाना है तो आप उसको शेक नहीं करेंगे, स्टर नहीं करेंगे, स्क्रैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका बेटा बहुत सिंपल सा रीजन है। देखिए आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया कैसे, पहले से वो सैचुरेटेड था, उसके अंदर आपने टेम्परेचर राइज करके उसमें थोड़ा सा और सोल्यूट उसमें ऐड कर दिया। बेटा अगर आप उसको शेक करेंगे, स्टर करेंगे, स्क्रैचिंग करेंगे वॉल्स के थ्रू, तो उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा सोल्यूट है ना बेटा वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, एंड देयरफॉर वो दोबारा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं बेटा कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहे तो प्लीज आप उसको बिल्कुल भी उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। अब इसी बात को समझने के लिए दो नोट बनाए गए हैं। पहली बात ये, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ लिटिल विदाउट द एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइजिंग आउट। अगर आप ये चाहते हो कि क्रिस्टल बिल्कुल ना बने तो दो बातों को आपने ध्यान रखना है। पहला कि उसमें कोई भी सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज ना हो, लाइक जैसे डस्ट या पार्टिकल्स हो, और दूसरा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सॉल्यूशन है वो फिजिकली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसको किसी कंटेनर में रख के एज इट इज रख दो, उसका टेम्परेचर डाउन होता रहेगा, आफ्टर सम टाइम जो आपको मिलेगा वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। आई होप बेटा सॉल्यूशन के ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेटा जो इसका बी पार्ट है वो हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया है जिसका नाम है सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।